20 वर्षीय ये युवती हैं और एमबीए कर रही हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से। इनका ये कहना है कि सर मेरे हाथ में तो लाइफलाइन है, लेकिन मेरा भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ये एक सार्वभौमिक प्रश्न है जो मेरे को प्रेरणा दिया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, ताकि जो और भी यंग बच्चे हैं जो जिनको सक्सेस देर से मिल रही है, या जो लोग अपने अपेक्षा अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आज मित्रों हम भाग्योदय पे चर्चा करेंगे कि भाग्य की लाइन तो है, तो फिर भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी को देखते हैं मित्रों। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। प्रस्तुत हथेली में ये बनी है भाग्य की रेखा। पहले मैं जीवन रेखा बना दूं। ये है माइंड की लाइन और ये है इनकी हार्ट लाइन जो टूट गई है। दो जगह से ये टूट गई है और इनको दोनों जगह पे काम भी करना है। और ये जा रही है इनकी लक लाइन, जो लक लाइन माइंड लाइन के पास में जाकर ख़त्म हो गई है। यहाँ पे वो ख़त्म हो गई है। एक बार और देखते हैं इसको और अच्छे से। देखिए, यहाँ से ये लक लाइन चली, ये चली लक लाइन और यहाँ तक आई है और यहीं ख़त्म हो गई है। फिर इसके कुछ ऑफ शूट्स निकले हुए, एक लाइन और है यहाँ पे लक की, उसके अंदर से भी ऑफ शूट निकले हैं, लेकिन कोई भी लाइन माइंड लाइन के ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही है। यहीं पे ख़त्म। ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है, इसके ऊपर तक कोई लाइन नहीं जा पा रही है और लाइन को यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। शनि पर्वत तक पहुँचना लक लाइन को बहुत ज़रूरी है। मित्रों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये है हमारे शनि का पर्वत। कहाँ होता है? हमारी मध्यमा के नीचे बैठते हैं शनि भगवान, और ये उनका कार्यालय होता है शनि भगवान का। ओम शम शनिश्चराय नमः। अब मित्रों, इस पर्वत पर एक लाइन जरूर होनी चाहिए खड़ी, या दो हो तो और भी अच्छा, तीन हो तो और भी अच्छा, कम से कम एक लाइन जरूर हो। अगर एक भी लाइन नहीं बनी है शनि के पर्वत पर, तो मित्रों ये है कि हमारा लक सोया हुआ है, हमारी संपत्ति सोई हुई है। और जिस व्यक्ति के एक भी खड़ी लाइन शनि के पर्वत पर नहीं होती है, 55 साल की आयु के बाद वो व्यक्ति भीख मांगता है। तो एक लाइन होना ही चाहिए, ये वाली, यही हमारी संपत्ति की लाइन है और यही हमारी लक लाइन है। तो फिर ये जो नीचे बनाई है ये क्या है? ये सहायक लक लाइन है, लेकिन इसके भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और बहुत चीज़ों की ये कारक होती है। अब अगर लक लाइन नीचे से चलती है और यहाँ पे आके इस पर्वत पे, राहु के पर्वत पे आके ख़त्म हो जाती है, तो जातक और जातिकाओं का जो भाग्य होता है, ऐसे जातक जातिका का, वो सो जाता है। जिंदगी में ठहराव आ जाता है, कुछ नया होता नहीं है, और जो दुख पुराने हैं वो यथावत बने रहते हैं। और प्रयोजन ना होने से, तरक्की ना होने से, नए विषयों का प्रयोजन नहीं होगा, शोध नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि, और फिर ये सोचता है कि जब लाइन है तो भाग्य भाग्य क्यों नहीं आ रहा है मेरा। तो इसका क्या कारण है मित्रों? इसका कारण ये है कि यहाँ पे राहु की बहुत सारी लाइनें हैं जिसने इनकी लक लाइन को काट दिया है। देखिए, अब देखिए, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे मंगल हो गए, यहाँ पे शुक्र हो गए। अब ये मंगल और शुक्र के क्षेत्र से जो आप इतनी सारी लाइनें देख रहे हैं जो इस तरफ जा रही है, और देखिए इनकी जो जीवन की रेखा है उसको भी इन्हें 45 साल, करीब 50 साल तक इनके जीवन को बहुत जटिल कर दिया है। देखिए, अभी तो ये छोटी बच्ची हैं और एमबीए कर रही हैं, लगभग 20 साल इनकी उम्र है, और आप देखिए ये यहाँ तक पूरी लाइन को डार्क कर दिया है। तो इनको दुख भी दिया है। और ये लाइनें कितनी हैं? ये लाइनें बहुत सारी हैं। राहु की लाइनें ये बहुत हल्की हल्की लाइनें हैं, लेकिन बहुत सारी है। गहनता में, दुख के गहनता में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है तो सही।
तो आज देखिए ये जो छोटी छोटी लाइनें जो पार कर रही हैं, ये असंख्य लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं जो जिस लाइन ने इनकी लक लाइन को काट दिया है, ये दोनों लक लाइन को आगे बढ़ बढ़ के काट दिया है। तो ये एक दुर्भाग्य का सूचक है। अब अगर जातिका ये सोच रही है कि मेरे तो भाग्य, मेरी तो लक लाइन है, लेकिन मेरे को भला क्यों नहीं हो रहा, तो मित्रों ये जो नीचे की सहायक लक लाइन है, इसको शनि के पर्वत पे पहुंचना ही पड़ता है, तभी जाके हमको धन संपत्ति ऐश्वर्य पानी पेट्रोल पदार्थ से हम फ्री हो पाते हैं। अगर शनि पर्वत पर एक भी आड़ी लाइन नहीं है मित्रों, यहाँ पे फिर से देखिए बीच वाली उंगली के नीचे शनि का पर्वत बैठता है, और अगर एक भी आपके यहाँ पे लाइन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत गंभीर बात है। आपकी संपत्ति, आपका लक सब सो जाएगा। जो चीज़ें डेस्टिन्ड है, जो किस्मत में है, वो भी नहीं मिलेगी। और इसके कारक क्या हो गए? इसके कारक हो गए राहु, जो यहाँ से लक लाइन को काट देते हैं और लक लाइन ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है। अब हम मित्रों एक बात समझें कि हम इस समस्या से उभरेंगे कैसे, क्या हमको करना पड़ेगा ताकि ये समस्या हमारी ख़त्म हो जाए। और ये समस्या पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, और मुझे ये मालूम है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं देश में, वो लगभग इसी कंडीशन से उलझते रहते हैं। इसी तरीके की देश काल परिस्थिति उनके सामने आ जाती है और उनके विचार नकारात्मक हो जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले ही प्रयास में निकल जाते हैं स्पर्धा में, वो तो ठीक है, उनकी तो फिर लक लाइन अच्छी ही होगी, उनकी प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी होगी, उनके गुरु का पर्वत भी शानदार बना होगा। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो तादाद में 9 से 10 गुना ज़्यादा हैं सफल बच्चों से, और वो बेचारे फंस जाते हैं। तब हम इसकी क्या रेमेडी करते हैं? तब हमको इसकी रेमेडी में मित्रों करने के लिए हमको शनि भगवान के मंत्र करने पड़ते हैं। उन मंत्रों से होता क्या है? तो उन मंत्रों से ये होता है कि जब आप उसे मंत्रों को करते हैं, और मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें देखिए समय लगता है। अब समय तो बहुत लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो ये निर्भर करता है कि आपके और भगवान के बीच के संबंध किस प्रकार हैं, कितने आप भगवान के करीब हैं। तो जब आप शनि भगवान की पूजा करते हैं तो मित्रों, मैं एक मोटा मोटा एक रफ बोलूँ तो 7 से 9 महीने, जब आप 7 से 9 महीने तक भगवान शनि का पूजन करेंगे, तब जाकर यहाँ पर आपको कुछ न कुछ आड़ी लाइन बनती हुई, आड़ी नहीं, माफ़ कीजिए, सीधी लाइन बनती हुई प्रतीत होगी। और अगर ये लाइन इस तरीके से बन जाए तो आपका काम हो गया, फिर आपके भाग्य खुल गए। तो मित्रों, भगवान शनि के पूजन करने से भाग्योदय हो जाता है, संपत्ति के कारक है। बिना उनके हमको ना संपत्ति मिलेगी, ना लक मिलेगा, ना दाम्पत्य का सुख मिलेगा, ना भाई बहनों का प्यार मिलेगा, और माता पिता भी संताप दे सकते हैं। तो ये शनि का पर्वत है। तो इसलिए मित्रों, जो लोग मंत्र करते हैं, और थोड़ा सा मंत्र लंबा करना पड़ता है, अगर आप बोलेंगे तो 7 से 9 महीने, अगर साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, तब भी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। हमारे हाथ में तो अपील है, आवेदन है, जो हम भगवान को दे रहे हैं उन अपनी श्रद्धा में मिश्रित कर कर। तो इस तरह जो लोगों के हाथ में ऊपर शनि पर्वत पे रेखा नहीं बनी है, तो उसका खामियाजा उनको अपने करियर में भुगतना पड़ता है। जबकि उनका माइंड ये कंफ्यूज रहता है कि नीचे तो है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं है ऊपर तक। जब तक लक लाइन का कनेक्शन ऊपर वाली लक लाइन और शनि पर्वत से नहीं होगा, आपके भाग्य नहीं खुलेंगे। व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, जीवन में ठहराव रहेगा, नए प्रयोजन होंगे नहीं, पुराने दुख जो हैं वो घनीभूत होते जाएंगे। तो ये मित्रों इनकी समस्या थी। मैं इनको केवल एक मंत्र और एक क्रिया दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और अगर इन्होंने किया तो जैसा ये चाहती हैं वैसा इनको जीवन की प्राप्ति होगी, सौभाग्य प्राप्त होगा, भाग्य खुलेगा, महालक्ष्मी का प्रवेश घर में होगा। आपको जानकारी पसंद आई होगी मित्रों। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते जाना मित्रों। आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः।
माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।